नमस्कार। आज हम एक ऐसी चिंता पे बात कर रहे हैं जो कई लोगों, खास तौर पे जो युवा हैं, एथलीट हैं, उनके मन में होती है। क्या कसरत करने से मतलब खास तौर पे वजन उठाने से हाइट बढ़ना रुक जाती है? हमारे पास जो जानकारी है वो इसी आम धारणा को देखती है, परखती है। तो चलिए देखते हैं कि सच क्या है इसमें। बिल्कुल, और ये सवाल मैंने भी बहुत सुना है। अच्छी बात यह है कि जो जानकारी हमारे पास है, वो काफ़ी हद तक इस डर को कम कर सकती हैं, अगर हम उसे सही से समझें। कद कैसे बढ़ता है, ये देखिए कई बातों पे निर्भर करता है। व्यायाम उसमें से सिर्फ आप कह सकते हैं एक पहलू है। हाँ, तो इस डर को समझने के लिए शायद पहले ये जानना जरूरी है कि कद असल में बढ़ता कैसे है। मतलब क्या है इसके पीछे का विज्ञान। जानकारी यही बताती है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ तो जेनेटिक्स का होता है ना, जो हमें माता पिता से मिलता है। सही कहा, जेनेटिक्स तो मतलब नींव रखते हैं, लेकिन सिर्फ वही काफ़ी नहीं। अच्छा पोषण, हॉर्मोन्स का सही बैलेंस, पूरी नींद लेना और ओवरऑल हेल्थ, ये सब भी कद बढ़ने में अहम रोल निभाते हैं। और अगर हम थोड़ा और अंदर जाएं, तो हड्डियों के सिरों पर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। ये नर्म कार्टिलेज जैसी होती हैं। अच्छा। हाँ, जो किशोरावस्था के दौरान धीरे धीरे हड्डी में बदलती हैं और हड्डी को लंबा करती हैं। और आमतौर पर ये प्लेट्स टीनेज के आखिर में या अर्ली 20s में, मतलब 20-21 साल के आसपास बंद हो जाती हैं। अच्छा, तो ये ग्रोथ प्लेट्स ही हैं मतलब असली खिलाड़ी कद बढ़ाने में। हम्म। पर अब वो बड़ा सवाल, क्या वेट लिफ्टिंग जैसी कसरत इन ग्रोथ प्लेट्स को नुकसान पहुंचा सकती है? क्या वो कद रोक सकती है? यही तो डर है। और यहीं पर देखिए, जानकारी सबसे अहम बात बताती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बशर्ते कि व्यायाम सही तरीके से किया जाए। अच्छा। हाँ, असल में प्रॉपर तरीके से और किसी की देखरेख में किया गया व्यायाम ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ा सकता है, हड्डियों को मजबूत कर सकता है और यहाँ तक कि पोस्चर सुधार कर आपको लंबा दिखने में भी मदद कर सकता है। अरे वाह! मतलब ये तो उल्टा है। सही कसरत तो बढ़ने में मदद कर सकती है। फिर ये डर आया कहाँ से? क्या गलत कसरत से कोई खतरा है? हाँ, खतरा कसरत से नहीं बल्कि उसे करने के गलत तरीके से है। जानकारी में एक काल्पनिक एक्सपर्ट डॉक्टर एमिली रेज का भी जिक्र है, जो इसी बात पर जोर देते हैं। जैसे खराब तकनीक से वजन उठाना, जरूरत से ज्यादा ट्रेनिंग कर लेना बिना आराम किए, या बिना किसी अनुभवी कोच की देखरेख के करना। हम्म। ये चीजें ग्रोथ प्लेट्स पर गलत दबाव डाल सकती हैं और शायद चोट का कारण बन सकती हैं। लेकिन यह भी साफ किया गया है कि ऐसी चोटें बहुत ही कम होती हैं, बहुत रेयर हैं। तो मतलब फोकस तकनीक पर होना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलत फॉर्म से वजन उठा रहा है तो शायद वो ग्रोथ प्लेट्स पर अनइवन प्रेशर डाल सकता है। ये बात ध्यान रखने लायक है। इसको और बेहतर समझने के लिए शायद वो जॉर्डन की कहानी काम आएगी जिसका जिक्र है। बिल्कुल। जॉर्डन की कहानी इस बात को अच्छे से समझाती है। वो 15 साल का बास्केटबॉल प्लेयर है। उसने ऑनलाइन कुछ पढ़ा और वो डर गया कि वेट ट्रेनिंग से उसकी हाइट रुक जाएगी। हाँ, आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने सिर्फ ऑनलाइन पढ़ी हुई बात पर भरोसा नहीं किया। उसने अपने कोच से बात की, डॉक्टर से सलाह ली। और उन्हें क्या पता चला फिर? उन्हें यही पता चला कि अगर तकनीक सही हो, शरीर को पूरा आराम मिले और किसी जानकार की निगरानी हो, तो वेट ट्रेनिंग न सिर्फ सेफ है बल्कि फायदेमंद भी हो सकती है। तो कोच और डॉक्टर की सलाह पर उसने अपनी नींद पर ध्यान दिया, पानी ठीक से पिया, ट्रेनिंग के बीच रेस्ट लिया। नतीजा, वो सेफली ट्रेनिंग कर पाया और उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुई। अहम है, खासकर जब ऑनलाइन इतनी मिक्स जानकारी है। बिल्कुल, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। हाँ, तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें, पहली बात, सही तरीके से की गई कसरत से कद नहीं रुकता, बल्कि विकास में मदद मिल सकती है। सही। दूसरी, कद पर सबसे बड़ा असर जेनेटिक्स का है, पर लाइफस्टाइल जैसे पोषण, नींद, सेहत ये भी जरूरी है। एकदम। और तीसरी, खतरा कसरत में नहीं बल्कि गलत तरीके, ओवर ट्रेनिंग और देखरेख की कमी में है। तो ध्यान तकनीक, आराम और गाइडेंस पर होना चाहिए। एकदम सही कहा। और ये भी कि हम जानकारी कहाँ से ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जॉर्डन ने ऑनलाइन मिथकों के बजाय एक्सपर्ट्स की सुनी। और अपने शरीर की सुनना, उसके सिग्नल समझना, ये भी बहुत जरूरी है, खासकर बढ़ती उम्र में। तो निचोड़ बिल्कुल साफ है। समझदारी और सही मार्गदर्शन के साथ किया गया व्यायाम आपके कद की क्षमता तक पहुंचने में रुकावट नहीं बनता, बल्कि एक तरह से सहायक ही हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक और सोचने वाली बात दिमाग में आती है, जो शायद सीधे तौर पर नहीं कही गई है जानकारी में, कि क्या हमें सिर्फ इसी बात पर फोकस करना चाहिए कि व्यायाम कद रोकता है या नहीं, या फिर
इस पर कि ये जो किशोरावस्था के महत्वपूर्ण साल हैं, इनमें अलग-अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटी और ट्रेनिंग किस तरह बच्चे के ओवरऑल हेल्दी डेवलपमेंट में योगदान करती हैं। शायद नजरिया थोड़ा और बड़ा रखने की जरूरत है।